हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो मैं बना रहा हूँ। यदि आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, गोल्ड एंड क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में यदि आप बिगिनर्स हैं या फिर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गया है तो आपके लिए भी बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो मिलेगी, मतलब ये होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ जो कि मैक्सिमम लोग बता भी रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी समझा रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि कैंडल स्टिक्स चार्ट एकदम सेम रहता है। कुछ लोग प्रॉफिट बनाते हैं और मैक्सिमम लोग लॉस बनाते हैं, लॉस करते हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपको लगता है कि बहुत ही कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बन जाए, उससे पैसा बना लूँगा, या 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी मिल जाए तो मैं पैसा बना लूँगा। दरअसल बात यह है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी की कोई रोल है ही नहीं। मतलब है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आपको यूट्यूब पर इन्फ्लुएंस करके बताया जाता है कि ये देखो, ये स्ट्रेटजी आपको 90%, 100% एक्यूरेसी है इसकी। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी स्ट्रेटजी में 90%, 100% की एक्यूरेसी नहीं होती है। ये जो आपका सिस्टम है, एक्यूरेसी है, इंडिकेटर्स हैं, कैंडल पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, या जो भी स्ट्रेटजी अगर आप बता रहे हैं या फिर आप समझे होंगे जो भी, उसका मात्र रोल है 20%। मैं सच बता रहा हूँ, 20% से ज़्यादा उसका रोल है ही नहीं। ट्रेडिंग में यदि आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने मन पे काम करना पड़ेगा, इमोशन पे काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। बिना साइकोलॉजी स्ट्रांग हुए, बिना मन पे वर्क किए हुए संभव नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। पर जिस दिन आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया, कूदने की जो आदत है, बार बार चुल मची रहती है कि ये बन रहा है, एक थोड़ा सा स्पाइक मिला, थोड़ी सी बड़ी कंडील बनी और आप एकदम तुरंत उसमें कूद जाते हैं। तो ये जो आपके ऊपर कंट्रोलिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है ना, यदि इसको डेवलप कर लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट यदि आप करते हैं, टोटल कैपिटल का 1%, मतलब 1% बहुत है। छोटा कैपिटल है तो आप 2% का रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड में। बट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बस टोटल कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए एक ट्रेड में। और इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 होना चाहिए। अगर 1:2 भी नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब है नहीं। आप छोटी सी होता क्या, मैं बता रहा हूँ, गलती जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं। एक मान लीजिए कहीं उनको स्ट्रेटजी मिली या कुछ उन्होंने देखा और एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद क्या हुआ कि बहुत देर तक लॉस में चलता रहा। एसएल मान लो लगा दिया है, कट नहीं रहा है, ना एसएल कट रहा है ना टारगेट, साइडवेज मार्केट हो गया। जैसे एंट्री किया साइडवेज मार्केट हो गया। अब जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट में आएगा, वो तुरंत एग्जिट करेगा, क्योंकि 200-250-300 प्रॉफिट जाएगा ना, तुरंत बाहर निकल जाएगा। और फिर वो देखेगा कि कुछ ही देर में और स्पाइक मारने लगा और मूव कर रहा है और उसको जंप कर रहा है, प्राइस उसके साइड में जा रहा है। तब तक उससे देखा नहीं जाएगा, खा करी यार अब तक तो इतना प्रॉफिट हो गया होता, मैं झूठे निकल गया बिना मतलब क्या। फिर वो जंप करेगा, जैसे जंप करेगा वहाँ से प्राइस नीचे आएगा और उसका एसएल काट देगा। इस तरीके से वो एक बार इस तरीके से ट्रैप हो गया, उसका एसएल कट गया। अब एसएल कटने के बाद फिर उसको आएगा गुस्सा कि यार कैसे हो सकता है, अभी मैं ये रिकवर करूँगा, ये करूँगा। और तुम्हारे मन में तुरंत रिकवरी मोड का एक जो वायरस है ना, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आप सोचेंगे कि तुरंत रिकवरी करना है। अभी नहीं, तुरंत, एकदम जस्ट अभी, एकदम बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। तो आप उस मोड में आ जाते हैं और फिर आप क्या करेंगे, डबल क्वांटिटी से। इस बार लोग कहते हैं कि डबल क्वांटिटी मार देंगे, एकदम तुरंत थोड़ा सा भी जाएगा ना, फट से लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर मेरा एसएल गया तो फिर कितना जाएगा और फिर उसको मैं कैसे रिकवर करूँगा। तो 5 गुना 10 गुना क्वांटिटी लीवरेज लेकर के और हाई क्वांटिटी करके और तुरंत वहाँ पे एंट्री मारते हैं
बिना यह परवाह किए कि मेरा एसएल कितना कटने वाला है, विदाउट एसएल, ऐसे लगाएंगे भी नहीं, छोड़ देंगे वैसे ही और एंट्री मार लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। फिर अब सोचते हैं कि अभी आ जाएगा ना प्रॉफिट में, मैं निकल जाऊंगा, होप में आ जाते हैं और वह होप में धीरे धीरे कैंडल उनके अगेंस्ट जाते वो सामने देखते रह जाते हैं और वह एग्जिट का बटन नहीं दबा पाते हैं और सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, मीन्स जीरो हो जाता है। और एक बार नहीं, कई बार होता है, ये बार बार वो गलती होती है, लेकिन फिर भी उसको सुधारने का प्रयास नहीं हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं लोग। इसलिए 90% लोग मैं बता रहा हूँ कि ये लूजिंग ट्रेंड में है। अपने मन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारा मन है ना, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप अपने ट्रेडिंग से नहीं हारते हैं, आपको सेटअप आता है, आपको स्ट्रेटजी आती है, आपको ट्रेडिंग में जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको आती है। आपको मार्केट नहीं हराता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपका मन हराता है, आप खुद से हारते हैं। और यह यदि स्वीकार है तो कमेंट कीजिए कि यस, मुझे मार्केट नहीं हराता, मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं साइडवेज मार्केट में इतना ट्रेड कर लेता हूँ कि सारा का सारा लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। एक छोटा सा लॉस, 500,000 रुपये का लॉस, वो कब 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में कन्वर्ट हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। और एक बार यदि यह रिवेंज ट्रेड मोड ऑन हो गया तो ट्रेड पे ट्रेड, बाई सेल कहीं हो रहा है। ठीक है, भाड़ में गया स्ट्रेटजी, भाड़ में गया लेवल और भाड़ में गया रिस्क मैनेजमेंट। सारा चीज़ ताक पे रख देते हैं और ताक पे रख करके अब आपका ईगो जो है ना, अंदर से जो ईगो हीट हो गया है, तो वह ईगो ही आपको बार बार ट्रेड करवाता है और कहीं पर भी कुछ भी बाई सेल हो रहा है और धीरे धीरे कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है, यह होता जाता है या हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ज़ोर से, एक हिम्मत करके मन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मुझे 2 ट्रेड लेना है, मीन्स 2 ही ट्रेड लेना है या 3 मैक्सिमम। अगर एसएल कट गया तो फिर बंद, उस दिन का कैसे भी करके हिम्मत करके एक बार बंद कर दो। एक बार यदि आपने हिम्मत करके लॉस में पीसी बंद कर दिया तो जो पैसा बचेगा फिर कल हिम्मत रहेगी कि हाँ चलिए ठीक है, फिर एक बार मैं ट्रेड करता हूँ। फिर आप ट्रेड करेंगे तो डबल क्वांटिटी नहीं करना है, सेम क्वांटिटी से या उसका हाफ़ कर लो। बड़ा लॉस हो गया तो उसका क्वांटिटी हाफ़ करके और धीरे धीरे उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता में रिकवर करने का प्रयास करें। न कि एक ही दिन मुझे चाहिए, अभी तुरंत रिकवरी चाहिए, तो भाई अभी तुरंत रिकवर करोगे, रिकवरी मोड जैसे ऑन होगा आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, बल्कि और फंसते जाएंगे और ट्रैप होंगे और बड़ा लॉस हो जाएगा। दलदल है यह। एक बार दलदल में फंसने के बाद आप जितना भी पैर हाथ पाँव हिलाएंगे ना, जितना भी हाथ पाँव मारोगे, आप धीरे धीरे धंसते जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये सारा गलती मैं कर चुका हूँ, जो अभी आप कर रहे हैं ना वो सारा गलती में मिस्टेक्स जो भी हैं, कितनी प्रकार की मिस्टेक्स होती होंगी, सारा मिस्टेक्स मैं करके बैठा हूँ भैया। इसलिए आप हमारी गलतियों से आपको सीखने की ज़रूरत है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप खुद गलती करेंगे और खुद सीखेंगे। समझदार व्यक्ति वो होता है कि जो दूसरे की गलती से खुद सीख ले, तो वो जो टाइम बचेगा ना उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है, जैसे हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है कि हिस्ट्री पढ़ करके हमें उनके द्वारा जो की गई गलती हम ना दोहराएं। और फिर आप हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी यदि वही गलती कर रहे हैं तो फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने से क्या लाभ। तो वही साथ जब ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी गलती होती हैं और इन गलतियों को सुधारने के बजाय आप खुद वो गलती करके सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए और ये होता है, ये सारी भावनाएं आती हैं। एक बार मतलब जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस हम लोग गुजरना नहीं चाहते हैं। हमको क्विक प्रॉफिट चाहिए, हमें रिच बनना है, तुरंत अमीर बनना है, 1 महीने में अरबपति बनना है। ठीक है, और इस प्रकार के यदि आपका माइंडसेट है, इस प्रकार की यदि साइकोलॉजी डेवलप हो गई है, आपका ब्रेन ट्रेंड हो गया है इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के, तो 110% निश्चित रूप से आप ट्रेडिंग से आउट होने वाले हैं। मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जब तक ये माइंडसेट बदलेगा नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। इसलिए कसम खा लीजिए कि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मीन्स बनना है। और कैसे बनना है,
अपने आप को दृढ़ संकल्पित करके जो काम कहिए उसको कर डालिए। आपका ब्रेन जो है ना कितना भी बहाना बनाएगा कि ये से वैसे, अरे तो मतलब नहीं मीन्स नहीं। 2-3 रूल फॉलो कर लीजिए, इससे आपका इमोशन कंट्रोल हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग तो होगा नहीं। पहला कि आपको दिन भर में केवल 2 ट्रेड लेना है। 2 ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, बंद। पीसी बंद मीन्स बंद। चाहे मार्केट कहीं पर भी चला जाए, पाताल लोक में चला जाए, आकाश में चला जाए, पाताल लोक में चला जाए, मतलब आपको उससे कोई किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका 2 ट्रेड कंप्लीट हो गया मीन्स हो गया, अब आप कल देखेंगे। ठीक है, तो अगर इस बात को आपने गांठ बांध करके रख लिया, इससे क्या होगा, इससे आपका ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगा। ठीक, उसके बाद आप हमेशा कम से कम जितना आप एसएल ले रहे हैं उससे डबल क्या लेना है, टारगेट लेना है। ये नहीं कि आप 500 के एसएल ले रहे हैं और टारगेट मिल गया 300-400 तो फट से निकल गए, नहीं, ये गलत माइंडसेट है। इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, ओवरऑल आप लॉस में रहेंगे। इसलिए अगर 500 का एसएल है, 500 का मीन्स 1000 का टारगेट जब तक आएगा नहीं तब तक हम निकलेंगे नहीं, या तो एसएल या फिर टारगेट, दोनों में से कोई एक। ओके, या तो एसएल चाहिए या तो टारगेट चाहिए। बाकी बीच में क्या मोमेंट हो रहा है, क्या कैंडल बन रही है नहीं बन रही है, कौन सा किस प्रकार का इंडिकेशन दे रही है, उससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक बार यदि आपने एंट्री कर दिया तो कुंडली मार करके चुपचाप बैठ जाइए, स्क्रीन को देखते रहिए। सिस्टम में सारा चीज़ लग गया है, अब आपका सिस्टम काम करेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपका सिस्टम अब काम करेगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको अपने लेवल पे इंतज़ार करना है, वेट करना है अपने लेवल तक आने का। कहीं पर भी बाई सेल नहीं कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 2 ही चांस मिल रहा है पर डे का। इस बात को भी ध्यान रखना है कि यदि हमें 2 ही चांस मिल रहा है, 2 ही मौका मिल रहा है, तो हम अपने एकदम एक्यूरेट सेटअप पे जो हाई प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे आने का इंतज़ार करूँ, मार्केट को वहाँ तक आने का इंतज़ार करें, फिर एंट्री करें और फिर अपने टारगेट तक जाने का भी इंतज़ार करें। क्योंकि अगर जैसे एसएल लगा होता है तो एसएल तक हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अभी कटा नहीं है, अभी निकलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, अभी तो एसएल बचा है, अभी हो सकता है कि वहाँ से, मानी जब तक एसएल कट नहीं जाता है तब तक हम वेट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दृढ़ संकल्पित होकर के टारगेट जब तक हिट नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है। वेट करना मीन्स वेट करना, तभी तो आप बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, तभी तो आपका कैपिटल ग्रो होगा। अदरवाइज कैसे ग्रो हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे ग्रो होगा। तो कैपिटल ग्रो करने के लिए आपको टारगेट तक रुकना होगा, वेट करना होगा। अभी बीच में आप निकल जाते हैं, अब बाद में देखते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा बाद वाले आपका टारगेट हिट करके और आगे गया मार्केट, और फिर आपको पछतावा होता है, फिर आप रिग्रेट करते हैं कि काश मैं रुका होता, मेरा टारगेट हिट हो गया होता। तो कब तक चलेगा, तो फिर आपको टारगेट तक वेट करना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, अपने लेवल या सेटअप पे मार्केट को आने का इंतज़ार करना है, वेट करना है, एसएल और टारगेट के साथ ट्रेड करना है, बाकी 2 से अधिक नहीं करना है। भाड़ में गया इमोशन, ख़त्म हो गया इमोशन, अब क्या, जब 2 ही ट्रेड करेंगे कंट्रोल हो गया, अब क्या, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, बस उसको ट्रेंड कर लीजिए अपने माइंड को कि बस 2 ट्रेड करना है, 2 से अधिक करना ही नहीं है, चाहे पाताल लोक में मार्केट चला जाए, आकाश में चला जाए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्रॉफिट लॉस जो होना था हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल का 1% रिस्क लेना है 1 ट्रेड में। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए। बाकी धीरे धीरे आप देखेंगे, इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन तो कीजिए पहले, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 3 महीना लगातार यदि 3 महीना इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, इस रूल को मान लिया, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे और आप 10% लोगों में आपका नाम आ जाएगा। जो 10% लोग हैं ना, जो प्रो हैं, प्रोफेशनल हैं, उसमें आपका नाम आ जाएगा। भले आप छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं, भले आप 250, 300, 400, 500 ही प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन आप उस कैटेगरी में तो आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो लाखों करोड़ रुपया बना रहे हैं वही 10% में आएंगे, नहीं। आपके पास कैपिटल कम है, आप उसी कम कैपिटल पे यदि आप सस्टेनेबल हैं, यदि आप सस्टेन कर रहे हैं मार्केट में, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, लगातार थोड़ा थोड़ा पैसा बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मीन्स आप 10% में ऑलरेडी आ चुके हैं।
इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के आप सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूँ किसी के स्क्रीन देख करके, यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ देख करके, तो फिर आप भी बड़ा रिस्क लेंगे तो आपके कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। विदिन सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड में आपका कैपिटल ज़ीरो। इसलिए यदि आपके पास बहुत कम कैपिटल है, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट करके एकदम 100% करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करेगा। साइकोलॉजी कब ख़राब होती है? जब हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। बड़ा लॉस कब होता है? जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मार दे एकदम बिग क्वांटिटी, अंधाधुंध, आर नहीं तो पार, तो उसी में बड़ा लॉस होता है। हमारा साइकोलॉजी ख़राब होता है, हम स्ट्रेस फील करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तमाम तरह की माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, चीज़ें आती हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अपने आप को मानना पड़ेगा कि हम उससे गलती हो रही है और कौन सी गलती हो रही है उसको सुधार करना पड़ेगा। एक बार प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। ये जंप करके आप नहीं जा सकते हैं, नहीं, जंपिंग वाला तो कोई सवाल ही नहीं है भैया। आपको जंप नहीं करना है, बल्कि प्रोसेस जो है ना ट्रेडिंग का, जो आपका माइंड चेंजिंग का, तो उसको माइंड को चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिए बनाने के लिए उसमें टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप सोचेंगे कि 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, 2-2.5 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन धीरे 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 ये जब एक बार चेंज हो गया ना, तो फिर समझ लीजिए कि इतना पैसा बनाएंगे आपके, फिर आपके दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव, पास पास पड़ोस, सब के सब परेशान होंगे, यार कहीं क्या कर रहा है, पैसा बना रहा है कि छाप रहा है, कहाँ से पैसा आएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इसलिए उतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी, अपने मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा, मन को अपने वश में करना पड़ेगा। जब तक आपका मन नहीं बस में, फिर दिक्कत है। ओके, थैंक्स।